ये बीच में किसका फ़ोन आ गया कोई पता ही नहीं भाई, मेरे को डिस्टर्ब और कर दिया। हर बार पेट का इशारा, नाभि का इशारा अपनी तरफ, ये हर बार बोलता हूँ मैं याद ये मेन ये है। जो भी एक्सरसाइज अपन करते हैं तो नाभि को अपनी तरफ खींच लो बस इसका ये कुछ नहीं होगा इसके अंदर। ये कभी भी ये अनऑथराइज ये नहीं बढ़ेगा चर्बी। शरीर का चर्बी को ही तो सुखाना है अपने को, चर्बी को बढ़ने ही नहीं देना है। जितना है नॉर्मल उतना ही रखना है। ये 10 दिन में ही सोचें तो 10 दिन ही खा करके इसको बढ़ा सकता है इंसान, 10 दिन में इसको घटा सकता है जो इसकी कला को तो जानता है। और जो नहीं जानता है वो फिर इसको करे तो फिर वो कंट्रोल में नहीं आती है। एक बार जो बढ़ जाता है ना वो फिर अच्छों को कंट्रोल में नहीं आती है, बहुत तकलीफ होती है। फिर उसके अंदर विकार एक अपन ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट देते हैं, ज़बरदस्ती और में जाना, वो खिलवाड़ हो जाता है। अब इसको बिल्कुल टाइट अपनी तरफ, ये जंघा के पास में, ये इसको तेज नहीं, बिल्कुल इसको धीरे से टिकाओ। ये 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 नाभि का इशारा अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ, ये 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 ये। अब इस घुटने के, अब इस पंजे को पकड़ना है, इस पंजे को पकड़ना है, पैर बिल्कुल सीधा, और ये पैर हिलना नहीं चाहिए। ये एडी बिल्कुल अपने कड़छ में डाल दो और इसको पकड़ो। और फिर जिसका कितना भी लगता है तो वो अपना नाक लगाए, अपना सर लगाए, अपनी ठुड्डी लगाए, ये ये। तो यहाँ का खिंचाव ये है मेन। अब ये कमर का, इसका पैरों का, इसका ये अपन ये कर रहे हैं, इनका खड़े खड़े सब मूवमेंट इसको गर्म करके, शरीर का गर्म है। अब इसको कुछ भी दोगे तो फास्ट नहीं देना है, बिल्कुल आराम से दो। जो बोलता है ना, मैं ही खुद बोलता हूँ कि जो ग्राउंड में बैठा करके खुद तो वार्म अप होकर के आकर के फिर उछल कूद करके बता देते मैं बंदर हूँ, और बाकी पब्लिक को सोए हुए शरीर में बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज करो, तो वो उन बैठ के करने वालों की गलती है। वो जाएंगे गड्ढे में, वो कोई उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो गर्म है शरीर, और फिर इसके बाद में फिर स्लो में करो, तब देखो उसका आनंद वही है। ये जागृत है अभी शरीर। सुस्त शरीर में कभी भी योगा करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब एक को इसको अपने चेस्ट में सुला लो, जब चेस्ट का पसीना इसमें लगता है ना, पूरे शरीर को करंट मिलेगा आपको। ये देखो इसका, इसी का, अब ये पसीना अपने शरीर का इस तड़वे में लगता है, और तब अपन नाक लगाते, उसको महसूस करके देखो कभी। ये स्वर्ग में ले जाता है, ये अनुभूति करवाता है किसी चीज की। अब ऐसे ही इसको ले लो, अभी इसको लेकर के वही है इसको, ये अब ताजिब करते, किसी की कमर तो इतनी बैंड होती है, किसी की ये यही तो नहीं होती है कि अपन शरीर को तो यूज करते ही नहीं, हम तो इसके ऊपर सो जाते हैं एक ही पैर के ऊपर। तो ये तो नॉर्मल ये हो जाएगा, धीरे 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 रीढ़ की हड्डी में लंचिंग होता रहेगा। रीढ़ की हड्डी तो जाम होती है, ये पेट, रीढ़ की हड्डी, ये घुटने, ये टकने, ये कंधे, ये कौनियाँ, ये कड़ाइयाँ, यही हैं। और इन्हीं के लिए अपन ये सारा चीज़ कर रहे हैं, ये समझ लो बस। और फिर ये गर्दन, और
ये बीच का हिस्सा, ये टूट भी जाएगा तो जुड़ जाएगा, इसमें राड डाल देंगे। लेकिन घुटना गया तो कुछ उपाय नहीं, ये गोले गए तो कुछ उपाय नहीं, ये टकने गए तो ये डाल तो देंगे, लेकिन वो बात नहीं रहती है। तो ये है, इनको जाने नहीं देना है। अब ये बेड पे करने से, मिट्टी में करने से बड़ा आनंद आता है। अब ये डर लगता है कि इसमें हड्डी पे लग जाएगा मार्बल की। ये बेड पे मारने से मज़ा आता है इसका। ये 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 ये। अब इसी में डॉक्टर बन जाते हैं। वो योगा भी कर रखा है उन्होंने, योगा का भी कोर्स कर रखा है, और डॉक्टर का भी कोर्स है। तो फिर डॉक्टरी में चले जाओ, योगा का किस लिए बताते हो? और तब डॉक्टर तो बता सकता है कि ये किडनी का, वो केवल किडनी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसका किडनी का ट्रीटमेंट भी बता सकता है, लेकिन वो करके नहीं बता सकता है। वो खुद अपनी किडनी खराब कर लेता है। लेकिन क्या है, जो है वो सारे डॉक्टर भी बन रहे हैं, योगिस्ट भी बन रहे हैं, जिम्नास्ट भी बन रहे हैं, सब कुछ ही बन गए। तो उसको बताने से कोई वो नहीं है। अब मैं ही बोल दूं कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, क्या होता है? मैं तो ये बोल सकता हूँ, इसको ठीक रख लो, शरीर को ठीक रख लो, इसमें सब कुछ होता है, ये सब कुछ इसी में होता है। इसको ठीक रख लो, कोई बीमारी आएगी जरूरत ही नहीं है। कोई बोलता है नींद अच्छी आएगी, ऐसे तकिया लगा के ये कमर को कर लो, कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है ये कर लो। अरे क्या कर लो? इसका पसीना तो निकालने का कोई बताते ही नहीं उपाय कि पसीना कैसे निकलेगा। पसीना जब तक शरीर से नहीं निकलेगा तो इससे कुछ भी करते रहो। वो मन को खुश कर लो, वो कंडम कर लो, वो कुछ नहीं होगा।
ये गर्दन का और ये चेस्ट की, इसकी सब पूरी पूरी नसें को ऊपर की तरफ खींच दो। ये जबड़ा, ये कभी नहीं जाएगा। ये जबड़ा, ये नस और ये नस और ये सब इसकी करके देखो आप, ये खिंचाव डाल के देखो। पूरी जीभ को बाहर निकाल के चेस्ट के लगाने की कोशिश करो, लगे ना लगे। ये गर्म शरीर में किया जाता है, ठंडे शरीर में ये बैठ करके ये नसों को नहीं खींचना है। पहले वार्म अप होकर के, शरीर वार्म अप है, इसके बाद में खिंचाव दिया जाता है। नहीं तो ये खिंचाव को ये करते हैं, ये सब ये करते हैं, ये बैठे बैठे बोलेंगे ये रूलिंग कर लो। ये कोई बेनिफिट नहीं है, इसको कोई बेनिफिट नहीं है। ये 50 बार गर्दन अपनी ये चलते हैं, इसको बैठा के रखते हैं। इसको तो खिंचाव दे करके अगर करें तो खिंचाव ठंडे शरीर में मत देना कभी भी। ये नस है, ये उठ जाती है, कई दिन तक दर्द रहेगा। फिर पहले इसको शरीर को वार्म अप करो और फिर नसों को खींचो। ये चेस्ट तक उठना चाहिए। ये नीचे वाला जबड़ा ऊपर की तरफ, और नीचे लाएंगे तो ऊपर का जबड़ा ये इसके ऊपर डालो, नीचे वाले के ऊपर, और ये नीचे वाला ऊपर की तरफ ये चढ़ाओ। ये गुद्दी का ये नसी, ये इसका पूरा खिंचाव। ये चारपाई को पकड़ के मूवमेंट देने में बहुत आनंद आता है। ये नीचे केवल बैलेंस को रोका जाता है। चारपाई में इसमें बहुत बढ़िया योगा होता है। अब करेंगे तो अब डिसबैलेंस हो जाता है। उसके अंदर चारपाई की बाजू को पकड़ के खिंचाव देने के अंदर बहुत आनंद आता है। वो बाजू सपोर्ट कर देती है। अभी इसमें हाथ टिका हुआ है तो ये सपोर्ट नहीं मिलती है, इसलिए पलंग को चारपाई पे ये बहुत बहुत बढ़िया होता है। शीर्षासन करें तो चारपाई के अंदर ये तो बैलेंस रोकने का, ये खड़ा होने का है, ये कर लो। लेकिन अगर इसके ऊपर थोड़ा खिंचाव देना है शरीर को तो ये चारपाई के ऊपर सबसे बेस्ट है। उसकी बाजू का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी तो इसके अंदर बैलेंस रोकने का है। कभी कभी फिर ये नीचे भी करना पड़ता है। अब उसके अंदर तो बाजू का सहारा मिल जाता है, इसके अंदर किसी चीज़ का सहारा नहीं है। तो ये तो कहीं भी खड़े होने का जो इसका खिंचाव है, ये शरीर का खिंचाव होता है, तो वो चारपाई में बढ़िया मिलता है। लेकिन इसके अंदर बैलेंस को केवल अपना ध्यान ही बैलेंस पे ही रोकना पड़ता है। उसमें बैलेंस को भूल जाते हैं, उसमें योगा ही याद आता है चारपाई पे। इसलिए मैं चारपाई पे ज़्यादा करता हूँ।
अब ये शरीर थकान भी आ गया है, अब इसको एंड की तरफ ले जा रहा हूँ। तो इसमें आज यही कर दिया है, कभी इसमें हार्ड में ले जाते हैं, कभी इसको नॉर्मल में ले लेते हैं, चेंज करते रहते हैं। ये मांगेगा उतना ही देना है, जितना शरीर मांगता है उतना ही दो। ये थकान पे आएगा तो अपने आप बता देगा कि आज मेरे को नानी याद आ गई है, भाई आज मेरे को छोड़ दे। कभी ये 2 घंटे में आता है, कभी ये 1.5 में हारेगा, कभी 2.25 घंटे में, कभी 2.5 घंटे में, कभी 3-3 घंटा लग जाता है। तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं घड़ी में फिक्स करके इतना टाइम योगा करो या वर्जिश करो या मैं इसको दौड़ाऊँ। ये लास्ट शीर्षासन ही होता है। आज बीच का बहुत कुछ छोड़ दिया, ये कर लेंगे। कमर का मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, रीढ़ की हड्डी का बहुत कुछ छोड़ दिया है। अब कल उसका नंबर आ जाएगा, ये नंबर लिया जाता है। आज 13 नंबर जाता है, आज 13 नंबर जाता है। आज इसे काम बांट के रखा जाता है, आज मैंने ये करना है, आज ये करना है। ये भी ऑर्डर देता है बिस्तर के ऊपर ही, ये पहले ही बता देता है शाम को सोएगा जब कि कल मेरे को ये ज़्यादा देना है तेरे को। ये शरीर का अपना महसूस हो जाता है। अब ये स्लिप मार देता है। हमने कोकड़ासन में खड़े होते थे तब ये स्लिप मार देता है। अभी उठेंगे डिसबैलेंस हो जाएंगे तो लग जाएगा, इसमें 30 मार का नहीं बनना है। अब चारपाई में हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब ये नीचे खड़े होंगे, पसीना आ रखा है, डिसबैलेंस हो जाएगा। ये बच्चे लोग हम बहुत करते थे कुकड़ासन में, इसी पोजीशन में हम कुकड़ासन में खड़े हो जाते थे। लेकिन अभी ये भी स्लिप मारता है, ये कारपेट भी बिछा रखी है ये भी, तो इस खुद को डर लगता है कहीं चोट लग जाएगी। तो हर उम्र के अंदर हर योगा को ये छोड़ दिया जाता है, उसकी जगह दूसरा अपना लिया जाता है। अभी ये कुकड़ासन ही है। अब वजन सिर का वजन थोड़ा सा उठा दिया है, लेकिन वो बैलेंस ही तो रोकना है। लेकिन अब बुढ़ापे तक बैलेंस रोकेंगे तो उसमें मार खा जाएंगे, कलाई मुड़ जाएगी, कोड़ी टिक जाएगी, पैर का घुटना टूट जाएगा। तो ये जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हाँ, उसका वहीं पर उतना ही उसका ट्रीटमेंट दे दो, वही वो आनंद दे दो, वही उसका ब्लड का सर्कुलेशन दे दो, वही खिंचाव दे दो। नहीं हो रहा है कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत कर लिया, जवानी में कर लिया, बचपन में कर लिया, तो अब उसका जानते तो है, वो इस तरीके से मिलेगा। अब इसको ठंडा करते ले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे खिंचाव डाल के इसको ठंडा कर रहे हैं, यथा स्थिति में लेके आओ।
अब पसीना टपक गया, अब मुंह पे पसीना पे आप शीर्षासन करना, और ये अब ये गर्दन को सेट हो गया, अब ये गर्दन का सेट हो गया। पेट का खिंचाव डालते रहे, पूरा टोटल 1 घंटा इस नाभि का खिंचाव डालते रहे। अब ढीला शरीर करके और एक तरफ से मूवमेंट, अब पेट को, ये कमर को, इनको सबको, ये रूलिंग, ये मस्ती में रूलिंग, पूरा ल्यू छोड़ करके आनंद लो इसका। गर्म शरीर है, कोई नसों का कोई डर नहीं है। यही सब, ये सबसे टॉप है। ये जब आ जाता है ना, अब इसको ठंडा पे ले जाना है। अब इसमें फास्ट नहीं करना, वजन नहीं डालना, कोई किसी चीज़ का खिंचाव नहीं डालना। अब ये नहीं है कि नाभि का अपनी तरफ खिंचाव डालना, नहीं। अब बैठे नॉर्मल पोजीशन में, अब आराम से इसको रूलिंग करो। अब अपना कोई भी इष्ट, कोई भी जाति धर्म पंथ संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति है, कोई भाई किसी को भी मानने वाला है, अब उसका लास्ट के अंदर, ये लास्ट आ जाता है, तो उसमें अपने को, अपना श्वास को अपने को भर दो, अपने अंदर अपनी शुद्ध हवा को भरो, शुद्ध, एकदम शुद्ध को बोल करके कि मेरे अंदर पूरा आ जाए। 2 बार में भरो, 3 बार में भरो, उसको होल्ड करो, उसी के नाम से, उसी के पास भेजो। अब तू मेरे को बचा रहा है, अब अशुद्ध मत आने दे मेरे पास, और शुद्ध को भेज। मैं तेरा बनाया हुआ हूँ, मैं तेरा चेला हूँ, तू मेरे को बनाने वाला है, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा गुरु है। उनको याद कर लो बस। ये बचपन से ओम है मेरे हाथ में, मैं ओम को बोलता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, मैं उसी को मानता हूँ, तो मैं उसका ओम पुकारता हूँ। ये मैं शुरू से मेरा है। किसी भाई का कोई भी हो तो उसकी धुनी, उसको याद करके, उसका नाम ले करके, उसको फिर उसकी पूरी स्पीड से छूटना चाहिए। ये नहीं कि लंबा करो तो लंबा प्रक्रिया को रोकने का है, इसमें छोड़ने का है, फोर्स से छोड़ने का है, फोर्स से खींचने का है।
अब वो निराकार को याद कर लो जो जिसका आकार ही नहीं है। आकार और निराकार आकार लिया हुआ उसको सबका सबका वो ध्यान रहता है। वो गुरु वो था, उसका चेहरा सामने था, सबका किसी का भी, या भगवान का चेहरा। अब निर्विराकार में आ जाओगे, जिसका कोई आकार नहीं, उसको याद करे कोई भी, तो उसके अंदर करने से केवल क्या ध्वनि होनी चाहिए, उसी की नाम की। अब उसमें क्या आ जाता है, उसमें बंद करोगे तो उसमें ये कंठ का और ये सब चेंजिंग हो जाएगा, चेस्ट का सबका पूरा चेंजिंग हो जाता है। कभी भी देख लेना इसको करके। तो इसमें पंचर करना है, इसको बोलते हैं पंचर करना। हमारे वो गुरु बोलते थे, बोले पंचर करने पे बैठ जाओ भाई। तो पंचर करना है, कितना कौन कितना सांस रोकता है, रोक करके अपने मन के अंदर जो भी अपनी कल्पना, अपने किसी को भी याद करना है, कुछ भी अपने को, लेकिन जितना स्तंभन करना है इस स्तंभन कर दो। और जब फिर वो बोलते हैं ना अब पंचर हो गया, अब नहीं रुका जाएगा, फिर उसको छोड़ देते थे। ये करो, ये एक से एक है, अब एक से एक है। अब ये शरीर एंड पे गया, तो एंड पे गया तो इसका कल दूसरे पे ले लेंगे, तो उसके अंदर ये ज़्यादा क्रियाएं ज़्यादा हैं, इसमें प्रतिक्रियाएं ज़्यादा आ जाती हैं, क्रियाएं ज़्यादा आ जाती हैं, किसी में कम आ जाती हैं। फिर ये नीचे का पहले भर देते हैं, तो फिर ये खड़ा होकर के कमर का करवाने के लिए इसकी हिम्मत नहीं रहती है। फिर इसको ज़बरदस्ती, वो मैं बोलता हूँ ना, ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती कभी नहीं करना, शरीर से खिलवाड़ नहीं करना है। और ये करो, फिर देखो फिर कैसे तंदुरुस्ती रहती है। 24 घंटा कैसे मन करता है, कैसे मतलब किसी चीज़ के अंदर कोई एक ये नहीं बोलेगा कि मैं आज ये मेरे हो गया, ये हो गया, ये बहाना नहीं बनाएगा। ये बहाना बनाने की इसका कोना कोई छोड़ो ही मत। तब देखो ये कैसे चलता है। और अब 2 मुट्ठी ये चना मांगिएगा, बस
फिर ये 1 रोटी 2 रोटी 12-1 बजे 2 बजे मांग लेता है, तो वो नहीं तो फिर बोले 2 मुट्ठी और चने खिला दे, आज शाम को 2 रोटी दे देना बस। लेकिन 2 चम्मच इसके अंदर चिकना चाहिए, चिकनाहट चाहिए। हड्डी होती है ना, हड्डी को चिकनाहट, ज़्यादा नहीं, केवल 2 चम्मच। अभी तो देसी घी मिलता भी नहीं, बड़ी रिक्वेस्ट हाथ हाथ जोड़ करके सर वो विनती कर करके किसी से घी बनाते हैं। अगर भाई बना तो आज बिलोना ही वो एक्सरसाइज वो भी घर के अंदर से चली गई नहीं, लेडीज़ की वो मेन एक्सरसाइज थी, उसमें हम खुद बिलोते थे। लेकिन आज वो भी नहीं, घी नहीं मिल रहा है देसी, तो वो देसी ओरिजिनल घी गाँव से मंगवाते हैं, तो वो भी आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्या कहाँ तक क्या बचाव होगा सर, कहाँ क्या होगा आगे? ये हो गया बस, दूध ही चला जाता है, फैटों पे दूध ही बिक्री हो जाता है, तो वो क्यों पचात करे, क्यों पचे, ये बात हो जाती है। तो बस इतना, इसका डाइट कोई ये नहीं है कि इसका ज़्यादा, थोड़ा सा शुद्ध कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि ये चने के अंदर, मैं तो दिखाता रहता हूँ कि चने के अंदर भाई 2 मूंगफली डाल लो, किशमिश डाल लो, 5-7-10 बादाम के पीस डाल लो, फिर एक दिन मूंग को 7 दिन मूंग खाओ, 7 दिन ये खाओ, 15 हफ्ते महीने के अंदर 2 बार चेंज करो, पूरा महीना निकल गया। 250-300 ग्राम चने भिगोगे तो 7 दिन चल जाता है, 7 दिन चलेगा, वो अंकुरित होता रहेगा और खाते रहो, बिरवे बना करके रख लो। मूंग है वो भी ऐसे अंकुरित चलता रहता है, और उसको खाते रहो, टेस्ट चेंज होता रहेगा। सब ऐसे है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है बाहर जाने, कोई इसमें एक्स्ट्रा कोई ये नहीं है कि भाई मैं पता नहीं क्या घोट के पी रहा हूँ, जब ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर लेता हूँ, इतनी उम्र है, ये कुछ नहीं है। ये सब तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल समझो इस चीज़ को, ये करो।